वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम मिसलेनियस के कुछ टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें आज हम कुछ संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रिक्स है, आसियान है। तो इन संगठनों के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। इनकी बैठक भी अभी जो मीटिंग्स होती हैं वो भी अभी हुई हैं, तो इनके बारे में आज हम डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये आर वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप कोई और एग्जाम भी देने वाले हैं, जैसे आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, तो सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है, क्योंकि वैश्विक संगठन हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ब्रिक्स बना है BRICS ब्रिक्स, और ये इसका एक फुल फॉर्म होता है, जैसे B फॉर है ब्राज़ील, और R फॉर है रशिया यानी कि रूस, और I फॉर है इंडिया यानी कि भारत, C फॉर चाइना हो जाएगा, और S फॉर साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों के मूल रूप से अगले 50 वर्षों के लिए वैश्विक आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से एक आर्थिक मॉडलिंग अभ्यास के दौरान ब्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको याद रखना है कि ब्रिक आया था, सबसे पहले क्या था? ब्रिक था, BRIC, और इसमें क्या था? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। तो ये कब अवधारणा आई, और ये सब जो यूज़ है, ये वर्ड जो है ये सबसे पहले यूज़ किया गया 2001 में गोल्डमैन सैक्स के ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर नंबर 66 में द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में इसका यूज़ किया गया था। ब्रिक जो शब्द है ये नेता सर्वप्रथम जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे। तो यहाँ पर ये जो देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के देशों के नेता सबसे पहले यहाँ पर मिले थे सेंट पीटर्सबर्ग में, और यहाँ पर कुछ समय बाद ही सितंबर 2006 में ब्रिक्स समूह को औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया था। और ब्रिक्स समूह को प्रथम विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र विधानसभा के आम बहस के अवसर पर हुई थी। तो सबसे पहले मिले कहाँ थे नेता? सेंट पीटर्सबर्ग में 2006 में। इसी के बाद ये समूह अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहले 2006 में क्या बना? ब्रिक बना, और इनके जो विदेश मंत्री, इनकी बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग में रूस में हुआ था। तीसरा ब्रिक यानी कि पहला ब्रिक जो है ये शिखर सम्मेलन सान्या, चीन। तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को सान्या में, चीन में आयोजित किया गया था। और अब यहाँ पर क्या है? 2011 की बात हो रही है। अब ये तीसरा तो ब्रिक का सम्मेलन था, मतलब ब्रिक के पहले दो और हो चुके थे सम्मेलन। इसके बाद मतलब दो ऐसे कि 2006 में, 2009 में ये हो चुके थे। अब यहाँ पर क्या है? तीसरा, इनका जो तीसरा था ब्रिक का तीसरा सम्मेलन हुआ, यहीं पर साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया। तो ये ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहलाया। ठीक है ना, ये समझ पा रहे हैं ना आप चीज़? तो ये तीसरा शिखर सम्मेलन किसका हो गया? ब्रिक का तीसरा हो गया, और ब्रिक्स का पहला हो गया 14 अप्रैल 2011 को सान्या में हुआ, चीन के सान्या में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। और शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? व्यापक दृष्टिकोण और साझा समृद्धि। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के पश्चात ब्रिक समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया। अब ब्रिक्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका आ चुका है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 14 अप्रैल 2011 को सान्या, चीन में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो 2010 में अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो 2010 में ब्रिक्स बना था, और ब्रिक कब बना? 2006 में बना था। ठीक है, और 2011 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ सान्या, चीन में, 14 अप्रैल 2011 को। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हैं। तो ये देश इसमें आते हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं जिन्होंने 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया था।
और इसके बाद 1 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका इस गुट में शामिल हो गया था। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इनको 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में शामिल किया गया। तो ये अभी हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लेटेस्ट वाला है इसलिए ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगला शिखर सम्मेलन है आसियान, ASEAN+3। इसको देखते हैं। ASEAN+3 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, कोरिया गणराज्य के साथ 10 आसियान सदस्य देश सम्मिलित हैं। और APT सहयोग प्रक्रिया दिसंबर 1997 में आरंभ हुई थी। तब से पूर्वी एशियाई समुदाय की स्थापना के व्यापक उद्देश्य के साथ पूर्वी एशियाई सहयोग का संवर्धन करने के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में विकसित हुई थी, जहां आसियान प्रेरक शक्ति के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो आसियान की स्थापना यहाँ से होती है। APT इस क्षेत्र में सबसे व्यापक सहयोग तंत्र के रूप में विकसित हुआ है और ये भीतर राजनीतिक सुरक्षा, व्यापार और निवेश, वित्त, ऊर्जा, पर्यटन, तो ये इसके क्षेत्र दिए गए हैं कि किन पर काम करता है। व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वानिकी, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग निरंतर विस्तारित करता है और गहरा हुआ है। इसके अतिरिक्त APT के इसकी कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करके APT आसियान कम्युनिटी विजन 2025 को साकार करने में भी सक्रिय रूप से योगदान देता है। तो ये जो संगठन होते हैं या फिर सदस्य देश होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं, उस पर उसकी अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो वैश्विक उन्नति का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब आर्थिक रूप से वृद्धि के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसमें व्यापार के साथ साथ अर्थव्यवस्था के साथ साथ और भी मुद्दे जोड़ दिए, जैसे पर्यावरण आदि समस्याएं भी इसमें जोड़ दी गई। ठीक है, तो अब आज पर्यावरण है, संस्कृति है, ये सारी चीज़ें भी ब्रिक्स में आ चुकी हैं। तो ऐसे ही आसियान शिखर सम्मेलन है, ASEAN+3 है, जिसमें ये सारे विषय आते हैं। इसके बाद क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड को अच्छे से देखना है। क्वाड में सबसे पहले तो कौन से सदस्य देश हैं, तो 4 सदस्य देश आते हैं। एक तो क्वाड में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, एक जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया और भारत। इनके बीच का एक अनौपचारिक रणनीतिक ये मंच होता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसको कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें। क्वाड या फिर एशियाई नाटो उसको कहते हैं। 2007 में पहली बार, 2008 में ये चला और 2017 नवंबर में वार्ता के बाद फिर से इसको स्थापित किया गया। इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम रीजन इंडो पैसिफिक प्रकार का ये है। क्वाड का उद्देश्य क्या है, मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। सदस्य देश जरूर याद रखें, बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। क्वाड का उद्देश्य है, ठीक है, क्या उद्देश्य है, मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। हिंद महासागर क्षेत्र में 2004 की सुनामी के दौरान क्षेत्र के देशों की प्रतिक्रिया और सहायता के समन्वय के लिए क्वाड एक साथ आया था। इसके बाद क्वाड अधिकारियों की पहली बैठक 2007 में फिलीपींस में आसियान क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के समय पर हुई थी। 10 वर्षों के अंतराल के बाद कनेक्टिविटी मुद्दों पर परामर्श के लिए क्वाड अधिकारियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान 2017 में मनीला में फिर से मुलाकात की और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए साझा सिद्धांत और एशिया में प्रसार के खतरे आदि पर चर्चा की। तो ये सारे इनके विषय हो जाएंगे, ये इनके क्षेत्र हैं कुल मिलाकर जिस पर ये काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन DC USA में पहले व्यक्तिगत क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। तो यहाँ से एक और फैक्ट मिलता है। इसके बाद अगला संघ दिया गया अफ्रीकी संघ, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीकी संघ जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अफ्रीकी यूनियन AU कहा जाता है, महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 देश शामिल हैं। तो उसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 55 हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को ये मिलकर बनाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन OAU जिसको कहते हैं 1963 से 1999 के बीच रहा। इसके उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया था। मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के 32 प्रमुखों ने आदिस अबाबा इथोपिया में अफ्रीका की आज़ादी के बाद की पहली महाद्वीपीय संस्था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बनाने के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की थी। और यहाँ पर क्या हुआ, अजाली असोमानी अफ्रीकी संघ के यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष बने। तो ये चीज़ यहाँ पर कुछ बातें हैं इसके बारे में दी गई हैं कि इसमें कितने सदस्य देश हैं और ये किन से मिलकर बना है। तो ये देखिए कि अफ्रीकी एकता संगठन एक हुआ करता था और उसी का ये उत्तराधिकारी के रूप में इसको लॉन्च किया गया। तो अफ्रीकी संघ इसको
वर्तमान में कहा जा रहा है, और इसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ जो संगठन है उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद हम एक टेबल के फॉर्म में भी संगठन कवर करेंगे। बहुत सारे संगठन अभी बाकी हैं जिनको हम देखने वाले हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।